ऐसे लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम के कारण बहुत सारी चीज़ें मैसी हो जाती है। जैसे घर का काम भी देखना है, ऑफिस का वर्क भी देखना है, शॉपिंग भी करनी है, पार्लर भी जाना है, कुछ रिलेटिव्स के घर हमें जाना है, कुछ रिलेटिव्स को यहाँ आना है। तो ये सारी चीज़ों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि वो कौन सा काम कैसे संभालें, क्या करें। कभी प्लम्बर का काम है, कभी डेंटिंग पेंटिंग का काम है। ये सारे काम को मैनेज करने के लिए अगर सही से प्लानिंग नहीं करता है ना, तो सारे एकदम मिक्स हो जाते हैं। बल्कि कोई काम तो ऐसे रह जाते हैं जो है बहुत छोटे, लेकिन हमें करना है और हम उसे टाले जा रहे हैं और बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है, तो आज तक पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है ना, तो हम थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, घर भी डिस्टर्ब हो जाता है और सारे काम प्रॉपर नहीं हो पाते। कुछ सिंपल से सॉल्यूशन बताती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ, जिससे मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी। आप छोटे छोटे टिप्स हैं उनको फॉलो करो, जिससे हर काम टाइम से हो जाएगा, लाइफ को इजी बना सकते हो। अगर आप प्रॉपर ऑफिस जाकर के अपना काम करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपके आने और जाने का टाइम वगैरह सब कुछ फिक्स हो। लेकिन यदि मान लीजिए आप घर से ही काम करते हैं या काम नहीं भी करते हैं, हाउसवाइफ है, तो भी आपके घर में एक एरिया ऐसा होना चाहिए प्रॉपर, जहाँ पर आप बैठ करके अपने आप को टाइम दे सको। स्पेशली वो बेड और सोफ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से भी काम करते हैं, कभी लैपटॉप लेकर हम बेड पे बैठ रहे हैं, कभी सोफे पे बैठ रहे हैं, तो वो चीज़ है ना बहुत अनोइंग होती है, डिस्टर्ब भी करती है। कभी चार्जर लेकर इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इधर से आवाज़ आ रही है, तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो अपने घर का एक कॉर्नर अपने लिए ऐसा ज़रूर रखें जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं और फोकस कर सकते हैं अपनी किसी भी बात को लेकर के। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है, आपको एक कॉपी पेन उठाना है, मोबाइल को एकदम रख दीजिए साइड में, क्योंकि मोबाइल अगर साथ में रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो मोबाइल को सबसे पहले साइड में रख दो और उसके बाद अब जो जो काम आपको करने हैं, मैं एक्चुअली डेली की नहीं, मैं वीकली भी नहीं, मैं मंथली टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि पूरे मंथ में मुझे क्या क्या काम करने होते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे काम एक साथ याद आ जाए कि आज ही मुझे पूरे मंथ का पता होता है, लेकिन हाँ फिर भी एक मोटा मोटा रफ आइडिया मुझे रहता है, तो वो चीज़ें लिख लेती हूँ। और क्योंकि मेरी इसी टेबल पर मेरी ये कॉपी रखी रहती है, तो अगर मुझे बाद में भी कुछ याद आता है तो मैं उसे ऐड कर देती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं। उसके अलावा जैसे जो काम बाहर जाने के हैं, बाहर जाकर के जो काम एक साथ हो सकते हैं, चाहे कहीं बिल पे करने का है, किसी से मिलने का है, कोई शॉपिंग करनी है या कुछ और चीज़ लेकर के आनी है, या कोई भी ऐसा काम जो बाहर जाकर के करना है, तो जो काम एक ही वे में, एक ही रास्ते में पड़ते हैं, उन सबको मैं एक साथ रख लेती हूँ। जो दूसरे वे में किसी दूसरे एरिया में जाकर के करने के होते हैं, वो मैं एक साथ अलग से रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि उस रूट पे पड़ने वाले मेरे सारे काम एक साथ होते हैं। मैं एक ही दिन या तो सैटरडे संडे में टाइम निकालूंगी, या कभी मान लो इमीडिएटली कहीं जाना भी पड़ गया, तो उस रूट में मेरे जो होने वाले काम है ना, जब मैं जाऊंगी तो भी क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था, इसलिए मेरे माइंड में है वो कहीं ना कहीं, तो मुझे ये चीज़ें खरीदनी है या ये लेनी है या यहाँ किसी से मिलना है, बात करना है, तो मैं वो सारे काम फुलफिल करके उधर से ही आऊँगी। उससे मेरा टाइम भी बच जाता है और एक तरह से उस रूट के सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं। जब मेरे ये काम होते जाते हैं, मैं जब भी शाम को या सेकेंड डे अपनी इस डेस्क पे फिर से बैठती हूँ, तो यहाँ पर मैं राइट लगा दी जाती हूँ कि अच्छा ये मेरे काम हो गए। तो डे के एंड में मैं एक बार अपने आप को एनालाइज करती हूँ कि मैंने क्या किया है, तो मुझे मेरा अचीवमेंट भी दिखाई देता है कि अच्छा आज मैंने ये काम फिनिश कर दिया, ये कर दिया। और ऑटोमेटिकली उसके लिए मुझे मेरे माइंड को तैयार नहीं करना पड़ता है, अपने आप मेरा माइंड खुद से तैयार हो जाता है कि अच्छा ये काम हो गए हैं, अब अगर मुझे कल टाइम है तो कल, या फिर नेक्स्ट टाइम मेरा जब भी आना जाना होगा या जब भी मुझे काम करने का चांस मिलेगा, अब मैं ये काम कर लूँगी। माइंड अपने आप उसे रिकॉल करने लगता है और काम होने लगता है। एक और चीज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले से प्लानिंग कर ली है कि मुझे ये काम कर, वो एक तरह से मुझे पूरा मंथली बजट भी मिल जाता है कि हाँ मुझे बाहर जाना है तो मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, या कोई चीज़ ओवर बजट हो रही है तो भी मुझे समझ में आ जाती है कि इस मंथ में अगर ये खरीद लिया तो मैं नेक्स्ट मंथ में और किसी चीज़ की प्लानिंग कर सकती हूँ, ये चीज़ हटा करके नेक्स्ट मंथ में कर सकती हूँ। तो इस तरह की अगर लिस्ट फॉलो करते हैं ना, काफ़ी सारे वर्क कर लेते हैं, अच्छे से कर पाते हैं। इसके अलावा मैं उस लिस्ट में ये भी इंक्लूड करती हूँ, अगर मुझे मूवी देखना है, मुझे फ्रेंड्स से मिलना है, या मुझे कोई भी अपनी हैबिट को फॉलो करना है, या मंदिर जाना है, या फिर कोई भी चीज़ जो मेरे मन को अच्छी लगती है वो करना है, घूमने फिरने का प्लान बनाना है, फैमिली के साथ टाइम बिताना, उनको लेकर के कहीं जाना, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में पहले से
प्री प्लानिंग रहती है कि जब भी मुझे खाली टाइम भी मिलेगा तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे मुझे क्या करना है क्या करना है, अच्छा मैंने ये सोच रखा है फैमिली को लेकर जाना है तो मैं उनको साथ में लेकर के निकल जाऊँगी। तो इस तरह से काम करने से काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है वो ये है कि मैं मंथ के एंड में या वीक एंड में या कभी भी ऐसे सोते टाइम लेटते टाइम ऐसे आंखें बंद करती हूँ तो मुझे ये याद रहता है हाँ मैंने ये काम भी किया, ये काम भी किया, ये काम भी किया। यानी अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मेरे जो दिन जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, कहाँ मैं अपना टाइम लगा रही हूँ, ये सारा हिसाब किताब भी मेरे पास रहता है ताकि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है तो मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं या और अच्छे से परफॉर्म कर सकूं। इसके लिए मेरा मन अपने आप से रेडी हो जाता है। तो ये चीज़ है जो आपकी लाइफ एकदम हौच-पौच हो रही है उसको एक ही दिन में अच्छे से मैनेज कर सकती है।